चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। तो भारत में बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सियासत हो रही है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद लगातार बांग्लादेश सुलगता जा रहा है। इस बीच उस्मान हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। एक तरफ उस्मान हादी का भाई यूनुस सरकार को चुनौती दे रहा है, तो इधर बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो इधर भारत के सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चिंता जताई। देखिए, बहुत दुखद हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर एक्शन नहीं ले रही है। हमें सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो वहाँ पर सब तमाम रिश्तेदारी हैं, बॉर्डर क्रॉस कर हमारे लोगों की हैं, और बांग्लादेश ऐसा मुल्क नहीं है कि जो मुल्क हमारे बिना सर्वाइव भी कर सके। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, चारों तरफ हमसे घिरा हुआ है। तो हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों की सुरक्षा के लिए केवल यहाँ पे आप प्रदर्शन दिल्ली में करने से क्या मतलब है? दिल्ली में प्रदर्शन या कलकत्ता में प्रदर्शन, इनके कोई मायने नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। हमारी केंद्र सरकार को और विदेश मंत्रालय को इस मामले में पूरी तरह हस्तक्षेप करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर कि इस तरह की जो घटिया काम वहाँ हो रहा है, जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आज उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति जो बनी है उसके खिलाफ हमको पूरी तरह से बांग्लादेश को आगाह करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अगर ऐसी हरकत होगी तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चला है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चला है। पूरा दुनिया हतप्रभ है और मैं समझता हूं ये बंगाल में भी कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ये संभव नहीं है और ममता बनर्जी शायद यही सोच। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी, और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है। हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में तेजी से आवाज उठनी शुरू हो गई है। तो इधर खबर यह भी है, बांग्लादेश में मीडिया की आजादी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राइवेट टीवी चैनल ग्लोबल टीवी बांग्लादेश को खुलेआम धमकी दी गई है। खुद को एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ा बताने वाले कुछ युवाओं ने चैनल के हेड ऑफ न्यूज नाजनीन मुन्नी को हटाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हमलों और मौजूदा हालातों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया जाता। तो वहीं बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी जारी है। मंगलवार को दिल्ली से भोपाल समेत देश भर में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा, सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। बच्चों को कार व्यापार भले ही मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे, पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासत भी जारी है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा, बांग्लादेश की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि देश में प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया होता। किसी भी हिंदू के साथ भविष्य के अंदर इस प्रकार की दुर्घटना न हो। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, भोपाल के सांसद के नाते मैं ये मांग भी करता हूँ कि हमारे जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत एक सारे विकल्पों का अध्ययन करते हुए उन हिंदू भाइयों को भारत में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी होती तो मैं समझता हूं कि अभी तक बदला इसका ले लिया जाता। उन्होंने इसी तरह की चीज़ें हुई थी। पाकिस्तान जो है बांग्लादेशियों पे उस समय प्रताड़ित कर रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। आज वो नेतृत्व तो नहीं है कि जो बांग्लादेश आज की तारीख में वहाँ मिलिट्री भेज के शेख हसीना को फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देना था। मिस्टर यूनुस को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना फिर एक बार मजबूत होती दिख रही है। बाल ठाकरे की विरासत संभालने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे करीब 25 साल बाद फिर से एक साथ दिख रहे। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राज्य में बीएमसी समेत अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले बुधवार को शिवसेना, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून